नमस्कार। फाइनेंस बिल 2021 में जब ये बात कही गई कि आपके प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन पर जो एक सर्टेन लिमिट के ऊपर होंगे, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर इनकम टैक्स लगेगा, तब से आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या जो स्पेसिफाइड सम से ऊपर कंट्रीब्यूशन आपने पिछले सालों में किया है, उसके इंटरेस्ट पर भी आपको इनकम टैक्स देना होगा। ये सवाल भी आ रहा होगा कैसे होगा कैलकुलेशन टैक्सेबल इंटरेस्ट का और नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट का। और ये सवाल भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस ईयर में टैक्सेबल इंटरेस्ट पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। उस ईयर में जिसमें आपको फाइनल पेमेंट मिला प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से, या उस ईयर में जिस ईयर में इंटरेस्ट एक्रू हुआ। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आप मेरे ऑलरेडी पब्लिश्ड वीडियोस को वॉच कर सकें और आने वाले वीडियोस का भी लाभ ले सकें। तो चलिए हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जो प्रोविडेंट फंड से पेमेंट आपको मिलता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो किस सेक्शन में एग्जम्प्ट होता है। सेक्शन 10(11) इनकम टैक्स एक्ट का है, जहां कहा गया है कि कोई भी पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो आपको प्रोविडेंट फंड अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 सेटअप किए गए, या दूसरे प्रोविडेंट फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं, वो नोटिफाई किए, उससे जो भी पेमेंट मिलेगा वो सेक्शन 10(11) में एग्जम्प्ट होगा। इसके बाद सेक्शन 10(12) में कहा गया है कि जो एम्प्लॉइज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके केस में इनकम टैक्स एक्ट का 4th शेड्यूल है, उसके पार्ट ए में जो रूल 8 है, उसके अनुसार जो अमाउंट पेएबल होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से एम्प्लॉय को, और जो टैक्स से एग्जम्प्ट है, वो भी सेक्शन 10(12) के अंदर एग्जम्प्ट होगा, इंक्लूडिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो उस पर उनको मिलता है। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 से दो प्रोविजो ऐड कर दिए गए, सेक्शन 10(11) और सेक्शन 10(12) दोनों के अंदर। पहला प्रोविजो ये कहता है कि यदि कोई भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ₹2,50,000 से ज्यादा एग्रीगेट अमाउंट का कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करेगा, तो जो एक्सेस अमाउंट है कंट्रीब्यूशन का, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेक्शन 10(11) या 10(12) में एग्जम्प्ट नहीं होगा। इसका मतलब एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा और आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड। लेकिन सेकंड प्रोविजो के अंदर ये क्लियर किया गया कि जिस प्रोविडेंट फंड के अंदर या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यदि उसके अंदर एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो आप अप टू ₹5 लाख जो कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करेंगे, उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि 5 लाख रुपए से ज्यादा आपने कंट्रीब्यूट किया है, तो एक्सेस अमाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। लेकिन जहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, वहां पर आपकी लिमिट ₹2,50,000 रहेगी। यदि 2,50,000 ज्यादा आपने कंट्रीब्यूट किया, तो जो एक्सेस अमाउंट है उस पर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पर इनकम टैक्स देना होगा। तो ये रूल 9D के अंदर क्लियर कर दिया गया है कि जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर टैक्सेबल इंटरेस्ट एक्रू होगा, उसी फाइनेंशियल ईयर की इनकम में वो टैक्सेबल इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। टैक्सेबल अब आपका प्रोविडेंट फंड
या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट तो एक ही होता है। तो कैसे सेग्रीगेट किया जाएगा कि टैक्सेबल है या ये नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन है? तो ये रूल 9D के सबसेक्शन सब रूल 2 के अंदर क्लियर कर दिया गया कि वो जो अकाउंट है उसको फाइनेंशियल ईयर 21-22 से दो पार्ट में बांट दिया जाएगा। एक टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन का होगा, दूसरा नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन का होगा। और ये माना जाएगा कि टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है और नॉन टैक्सेबल में भी जो इंटरेस्ट एक्रू तो उसी ईयर होता है, लेकिन टैक्सेबल उसी ईयर में होगा जिस ईयर में टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट एक्रू हुआ। अब अगला सवाल आ रहा है कि नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन कैसे होगा और टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो इसको भी रूल 9D के एक्सप्लेनेशन में क्लियर किया गया है। उन्होंने कहा कि नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन में जो आपका ओपनिंग बैलेंस है प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, वो होगा। और उसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 21-22 से जो भी कंट्रीब्यूशन आप नॉन टैक्सेबल जमा कर रहे हैं वो उसमें ऐड होगा। और इन दोनों पर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो भी नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन का पार्ट होगा। और यदि उसमें से कुछ विड्रॉल कर लिया आपने तो वो अमाउंट उससे रिड्यूस हो जाएगा। तो आपकी एक चिंता खत्म हो गई कि 31/3/2021 तक यदि आपने जो कंट्रीब्यूशन है वो जो फिक्स अमाउंट अभी किया गया उससे ज्यादा भी है तो भी उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। अब चलिए टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो 31/3/2021 को जो ओपनिंग बैलेंस था वो तो नॉन टैक्सेबल में चला गया। अब तो बात आएगी 21-22 और उसके बाद के ईयर्स की, जहां आप टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन जो आपके लिमिट प्रिस्क्राइब की गई उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो उसके अंदर आएगा। उसके अलावा उस पर जो इंटरेस्ट एक्रू होगा ईयर टू ईयर बेसिस, 21-22 के अंदर कंट्रीब्यूशन था, उस पर जो ईयर इंटरेस्ट एक्रू होगा टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन पर वो 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्सेबल होगा, असेसमेंट ईयर 22-23 के अंदर। और सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर जो इंटरेस्ट है और आपका कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाएगा और सब्सिक्वेंट ईयर के जो कंट्रीब्यूशन है टैक्सेबल वो ऐड हो जाएंगे और उस पर जो इंटरेस्ट एक्रू होगा वो अगले साल में टैक्सेबल होगा। और इसी तरह से जब तक आपका पेमेंट नहीं हो जाता फाइनली होता रहेगा। लेकिन इसमें से भी यदि विड्रॉल आपने कम कर दिया है जो नेट अमाउंट आएगा उसी पे टैक्सेबल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपनी लाइकिंग जरूर शेयर कर दीजिए। इस वीडियो की लिंक अपने साथियों को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।